तरबेला डैम में जो मिट्टी जमा हो गई है उसमें 636 अरब डॉलर्स का सोना है। जी हाँ, 1-2 अरब डॉलर्स का नहीं बल्कि 636 अरब डॉलर का सोना है तरबेला डैम की मिट्टी में। दोस्तों, ये दावा किया है चेयरमैन एयर कराची और मशहूर मरूफ बिजनेसमैन हनीफ गौहर ने। कहने लगे, गोताखोरों के जरिए तरबेला डैम की मिट्टी के नमूने हासिल किए हैं उन्होंने और उसके बाद कराया है इन सैंपल्स को लेबोरेटरी में टेस्ट। सोने की मौजूदगी की इशारा निकाली और फिर डैम के कुल हजम यानी वॉल्यूम से ज़रब दे दी और इस हिसाब किताब से मालूम हुआ कि 636 अरब डॉलर का सोना मौजूद है तरबेला डैम की मिट्टी में। इसके बाद उन्होंने इस पर वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ब्रीफिंग भी दे डाली। अब हुकूमत या तो खुद निकाल ले ये सोना या फिर उन्हें इजाजत दे दे। इस मकसद के लिए उन्होंने हॉलैंड और कनाडा में अपने पार्टनर से बात भी कर ली है और ड्रिजिंग के जरिए ये सोना निकाल लेंगे। यूं चुटकियों में अदा हो जाएगा सारे का सारा कर्ज पाकिस्तान का। देखिए, ये कोई आम नहीं बल्कि पहाड़ से बड़ा दावा है, क्योंकि अगर तो वाकई 636 अरब डॉलर्स का सोना मौजूद है तरबेला डैम की मिट्टी में तो फिर दिनों में दिन फिर जाएंगे पाकिस्तान के। इसलिए हनीफ गौहर के इस बयान को फौरन से पहले सच मान लेना या फिर झूठा समझकर इसका मजाक उड़ाना, दोनों काम ही गलत है। इसलिए आए मिलकर इस वीडियो में उनके इस दावे का जायजा लेते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या तरबेला डैम समेत किसी भी डैम की मिट्टी में सोना हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल थ्योरेटिकली मुमकिन है। ये दुनिया के कई दरियाओं में सोने के ज़रात पाए गए हैं जो सदियों से होने वाले कटाव से, चट्टानों और कानों से बहकर इन दरियाओं में शामिल हो जाते हैं। मतलब सोना मिट्टी या पानी में खुद पैदा नहीं होता बल्कि ये इन पहाड़ों या चट्टानों से आता है जहां सोना पहले से ही मौजूद हो। और चूंकि तरबेला डैम बना है दरियाए सिंध पर और दरियाए सिंध का पानी आता है शुमाली इलाकों से और इन इलाकों में वाकईतन सोना मौजूद हो सकता है, इसलिए तरबेला डैम की मिट्टी में भी हो सकता है। और अगर ऐसा है तो ये सोना नहायत बारीक ज़रात की शक्ल में होगा जिसे सिर्फ मखसूस फिल्ट्रेशन या रिफाइनिंग से ही हासिल किया जा सकता है। मगर बात सोने की मौजूदगी की नहीं बल्कि इसकी मिकदार की है, क्योंकि डैम की मिट्टी में सोने के ज़रात इंतहाई मामूली मिकदार में होते हैं, कोई बहुत ही बड़ी मिकदार नहीं होती इनकी। यही केस तरबेला डैम का भी होगा, बल्कि है। इसलिए 636 अरब डॉलर मालियत के सोने का दावा गैर हकीकी लगता है, क्योंकि अगर तरबेला डैम की मिट्टी में 636 अरब डॉलर का सोना मान लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि इसमें हजारों टन खालिस सोना मौजूद है। यकीन करें, अगर इतना सोना वाकई मौजूद होना तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क बन जाए। वैसे भी किसी भी साइंसी या जियोलॉजिकल डेटा से इतनी बड़ी मिकदार में सोने की मौजूदगी साबित नहीं। यहाँ देखें, अगर तरबेला डैम की मिट्टी में कुछ मिलीग्राम फी टन के हिसाब से सोना हो भी तो तब भी खरबों डॉलर का नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा सोना हो ही नहीं सकता। आइए इसे जरा हिसाब किताब से साबित भी कर लेते हैं। 2025 के एवरेज रेट के हिसाब से अगर फी ऑन सोना 2500 डॉलर का लगा लें तो 636 अरब डॉलर का मतलब हुआ तकरीबन 254 मिलियन ऑन सोना मौजूद है तरबेला डैम में, यानी तकरीबन 7900 टन। और पता भी है 7900 टन कितना सोना होता है, तो दुनिया के कुल मालूम ज़खायर हैं तकरीबन 55,000 टन और 7900 टन सोना उसका 15% बनता है, यानी तरबेला डैम में दुनिया का 15% सोना मौजूद है। इससे बड़ा झूठ तो कोई और हो ही नहीं सकता। चलिए फर्ज कर लें अगरचे ये साइंसी तौर पर नामुमकिन है, तब भी आ गया इतना सोना तरबेला डैम में, तो पता है क्या होता है? दुनिया भर के जियोलॉजिकल सोसाइटीज, माइनिंग कंपनियां पागल हो जाती। ये कंपनियां फौरन से पहले पाकिस्तान आती है और ये सोना निकालने के लिए मिन्नत समाजत करती है हमारी हुकूमत की। आलमी मीडिया पे सबसे बड़ी खबर होती है, लेकिन किसी कंपनी के कान पर जूं तक ना रेंगी, यानी ये सवाए बकवास के और कुछ नहीं है। लेकिन हनीफ गौहर तो लैब टेस्ट का भी कह रहे हैं, जरा इसकी भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। जनाब साहब का लेबोरेटरी टेस्ट का तरीका ही नाकिस है, बिल्कुल नाकिस, क्योंकि उनका कहना है कि हमने मिट्टी के सैंपल्स लेकर सोने की आमेजिश की शरह निकाली है और फिर इसे पूरे एरिया के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है। दोस्तों, ये तरीका किसी साइंसदान या जियोलॉजिस्ट का हरगिज नहीं हो सकता। अलबत्ता एक बिजनेसमैन खासकर हनीफ गौहर साहब का जरूर हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इतना बड़ा दावा क्यों कर दिया, तो सुने, इसका भी जवाब है हमारे पास। मिट्टी में सोने की मिकदार कभी यकसा या एक जैसी नहीं होती, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम और कहीं बिल्कुल ही सिफर। इसलिए 4 नमूनों से पूरे डैम के वॉल्यूम को ज़रब देना एक बेबुनियाद एक्सट्रापोलेशन है, यानी साइंसी नतीजा नहीं है। रही बात ड्रेजिंग से सोना निकालने की, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ड्रेजिंग का मकसद मिट्टी हटाना होता है ताकि डैम की गुंजाइश बढ़े। इससे मिट्टी गीली, भारी और नाकाबिल फिल्ट्रेशन हालत में निकलती है। इसमें अगर वाकई सोना मौजूद भी हो तब भी इसे मिट्टी से निकालने की लागत सोने की मालियत से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए कोई पागल ही होगा जो ये काम करेगा। मगर फिर हनीफ गौहर ने तरबेला डैम की मिट्टी में 636 अरब डॉलर मालियत सोने की मौजूदगी का दावा
क्यों कर दिया? ये क्यों कह दिया कि वजीर आजम और आर्मी चीफ को उन्होंने ब्रीफिंग दी जिस पर मस्बत रद्द अमल दिया उन्होंने? तो जवाब है सीधा और सादा सा। ये मीडिया की तवज्जो हासिल करने का तरीका हो सकता है। खुद ही देख लें किस कदर वायरल हुआ उनका ये बयान। ये भी हो सकता है कि वो अपनी कंपनी को इन करना चाहते हो ताकि हुकूमत भी सरमायाकारी करे और दीगर प्राइवेट कंपनियां भी, या फिर वो किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं, मिस इंटरप्रेट कर गए हो फैक्ट्स या किसी रिपोर्ट को, क्योंकि मुमकिन है किसी रिपोर्ट में ट्रेस गोल्ड कंटेंट का जिक्र हो जिसे अरबों डॉलर के ज़खायर समझ लिया हो जनाब ने। वैसे ये भी तो हो सकता है कि जनाब को मिसगाइड किया हो किसी ने, या फिर वो नंबर बनाना चाहते हो क्योंकि पाकिस्तान की मईशत दबाव में जो है और फुलझड़ी छोड़ के कर्ज उतारने का हल बता रहे हो। रही बात वजीर आजम और आर्मी चीफ की, तो हनीफ गौहर हैं बड़े बिजनेसमैन। उनकी मुलाकात हो गई होगी इन दोनों शख्सियात से, उन्होंने शायद ब्रीफिंग भी दी हो उन्हें, लेकिन उनका ये दावा गलत है कि मस्बत जवाब दिया गया है उनकी जानिब से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोना निकालने के इस प्रोजेक्ट पे काम कब से शुरू हो चुका होता। वैसे हमें तो ये भी शक है कि जनाब की वजीर आजम या आर्मी चीफ से मुलाकात ही नहीं हुई और उन्होंने ब्रीफिंग दी ही नहीं इस मामले पर इन दोनों बड़ी शख्सियात को। खैर, अब आप कॉमेंट करके बताएं कि क्या हनीफ गौहर ने पाकिस्तानी कौम को मामू बनाने की कोशिश की कि नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।